कहा जाता है कि सावन महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस श्रावण मास में रामचरितमानस एवं राम नाम संकीर्तन का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था। शिवजी की आराधना के लिए श्रावण का महीना उत्तम माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त सावन में नियमित रूप से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और सावन में पड़ने वाले हर सोमवार का व्रत करते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमारी सूचना इंडिया की टीम जब जनपद बाराबंकी रामनगर के लोधेश्वर महादेव मंदिर पहुंची तो मंदिर का अलौकिक नजारा था। ऐसा लगता है मानो उगता हुआ सूरज प्रभु भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए सुबह का पल ठहर गया हो। फूलों की भीनी भीनी खुशबू देवों के देव महादेव के श्रावण मास का स्वागत कर रही हो। और हो भी क्यों ना, एक वर्ष के लंबे इंतजार के बाद बम भोले का दिन आया है। मंदिर में कांवरियों की रौनक लौट आई है। मंदिर के बड़े बड़े पुजारी जब लोगों के माथे पर चंदन का तिलक लगा रहे थे तो मैं भी एक पंक्ति में खड़े होकर अपने माथे पर चंदन का टीका लगाने का इंतजार करने लगी। जो ही पुजारी ने माथे पर चंदन का तिलक लगाया, मानो मस्तिष्क में नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। भोलेनाथ की कृपा अपार है। आइए सुनते हैं मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित अनिल शास्त्री से मंदिर की प्राचीनता के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया की आवाज़ में और मैं आपकी अपनी ज्योति गुप्ता। दोस्तों, श्रावण मास चल रहा है और ऐसा कैसा हो सकता है कि आपको मंदिर की यात्रा में हम आपको भोलेनाथ के दर्शन न करवाएं। दोस्तों, इस वक्त हम आज आपको लेकर आए हैं बाराबंकी में स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर में और हमारे साथ बातचीत करने को इस मंदिर के बड़े पुजारी जी जुड़ चुके हैं। बड़े पुजारी जी, आपका हमारे सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस मंदिर की प्राचीनता हमारे चैनल को बताइए। इस मंदिर की प्राचीनता महाभारत काल युग से जुड़ी हुई है। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर के साथ में पांचों पांडव आकर के जब उनका अज्ञातवास का समय चल रहा था तो उसी समय में भ्रमण करते हुए उसी अज्ञातवास के समय में रेणुक वन पधारे। रेणुक बोलते हैं जो नदी के सानिध्य में मिट्टी के टीले बन जाते हैं, उसे रेणुक कहा जाता है। तो उसी के मध्य में घाघरा नदी जो कि अब भी है। तो भगवान भोलेनाथ घाघरा के मध्य में आज भी हैं, लेकिन प्राचीन मत वैदिक मत है कि जब युग परिवर्तित होता है तो नदियाँ अपनी दिशा बदल देती हैं। तो बिल्कुल यही हुआ। जब द्वापर था तो भगवान भोलेनाथ घाघरा के मध्य में हुआ करते थे। इनका एक नाम गंडकेश्वर महादेव है। घाघरा नदी का पूरा नाम गंडकी है। और फिर समय बीता, कलिकाल आया। कलिकाल में भगवान भोलेनाथ रेणुक में जो भूमि थी उसी के मध्य में लुप्त हो गए, मुंद गए। तो समय बीता गया, अवस्थी वंशज हुआ यहाँ। अवस्थी वंशज में लोधे राम अवस्थी जी जो भगवान के प्रबल भक्त थे और बड़े ही धर्मावतारी थे, तो उन्हीं को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया। जो कि वो तीनों समय संध्या करते थे भगवान की। तो भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि हम भक्तराज तुम पे अति प्रसन्न हैं और तुम्हारे ही नाम से हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं। आकर के अपने खेत में हमारी खुदाई करवाओ और हमारी पूजा अर्चना कर जन जन का कल्याण करो और तुम्हारा भी कल्याण होगा। लोधे राम अवस्थी जी ने अपना जो भी स्वप्न था उसे अपने भाई बंधुओं से बताया। तो भाई बंधुओं ने कहा कहाँ पे दिखे भगवान तुम्हें? तो उन्होंने कहा जो हमारे बंटवारे में हमारे हिस्से में जो भूमि मिली है उसी में भगवान ने हमें दर्शन दिया है। तो सब परिवार समुदाय के साथ आकर के लोधे राम अवस्थी जी खुदाई करते हैं यहाँ। और खुदाई करते समय भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग प्राप्त होता है उन्हें। खुदाई करते समय भगवान को फावड़ा लग गया था जो कि आज भी लगा है, चंद्रमा के आकार जैसा बना हुआ है। इस तरफ आप देखेंगे और जब दूध चढ़ाते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है चंद्रमा जैसा। और ओम की मुद्रा बाबा की मूर्ति में प्रत्यक्ष रूप में बनी हुई है। तो जब भगवान भोलेनाथ उन्हें प्राप्त हुए, सब ने उनके दर्शन किए। एक बड़ा सा अभिषेक हुआ। प्राचीन काल में अभिषेक की व्यवस्था सुचारू रूप से हो नहीं पाती थी, बड़ा परिश्रम करना पड़ता था। लेकिन किसी प्रकार से सब ने मिल करके, और हमारे यहाँ के राजा साहब का सहयोग रहा, उन्होंने जनता का पूरा सहयोग किया और यहाँ भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद उसी समय से इनका नाम लोधेश्वर महादेव पड़ा।
तो लोधेराम जी का नाम आज भी इनके नाम से जुड़ा हुआ है। भगवान भोलेनाथ आने वाले सभी भक्तों का कल्याण करते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम सबका भी कल्याण होता है। तो ये है भगवान का इतिहास। आज तक भोले बाबा की जो लोधेश्वर महादेव के नाम से पूजा करते हैं भक्त, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनका कल्याण होता है। प्रेम से बोलिए लोधेश्वर भगवान की जय। तो ये थे मंदिर के महापुजारी जी, जो वाकई में इस मंदिर का जो इतिहास था, इस मंदिर की जो आस्था है, इस मंदिर का जो एक आराध्य है, जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, श्रद्धालुओं के साथ जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं मंदिर में चारों तरफ भक्तों की भीड़ है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरा नंबर आएगा। बड़ी श्रद्धा से महादेव का नाम रट रहे हैं, जप रहे हैं, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। निश्चित ही सावन के महीने में एक लोटा जल चढ़ाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं और अपने पापों से अपनी मुक्ति पा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ इस वक्त लोधेश्वर महादेव मंदिर में है तो आइए और प्रभु भोलेनाथ पर इस श्रावण के मास में एक लोटा जल चढ़ाकर मुक्ति पाइए। बोलिए जय भोलेनाथ। लोधेश्वर महादेव मंदिर में भक्त उत्तर प्रदेश से ही नहीं, अन्य राज्यों से भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने आते हैं। मंदिर में भक्त कतारबद्ध होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। सावन मास में लोधेश्वर मंदिर में भक्तों की रौनक बनी रहती है। बाबा के भक्तों ने संवाददाता ज्योति गुप्ता से बात करते हुए बताया कि मंदिर के प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और बाबा के दर्शन सरलता से कर पा रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है और ऐसा ना हो कि भक्त यहाँ इस मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करने ना आए, जल चढ़ाने ना आए। कहते हैं सावन मास बड़ा पवित्र मास होता है हिंदुओं का, और हिंदू के धर्म में लोग कहते हैं कि सावन के मास में प्रभु भोलेनाथ का एक लोटा जल चढ़ा दे तो उनकी सारी मुक्ति हो जाती है, सारी परेशानियाँ, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। और हमारे साथ ऐसे एक भक्त जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष शुक्ला है। कहाँ से आए हुए आप? मैं लखनऊ से आया हूँ। कैसा लग रहा है इस मंदिर में आकर? मंदिर में आके भगवान के दर्शन हुए, हम लोग कृतार्थ हुए मैडम जी। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, भगवान के दर्शन हो गए और आसानी से जल चढ़ा सके हम लोग, भगवान को जल अर्पित हो पाया। इस मंदिर की व्यवस्थाएं कैसी आपको लग रही है? व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हैं, सारी चीज़ें लाइनों में आ सकते हैं लोग, सारी चीज़ें लाइनों की पूरी जो है अच्छी व्यवस्था की गई है, लाइनें कोई परेशानी ना हो किसी भक्त को। तो व्यवस्थाएं तो अच्छी हैं, व्यवस्थाएं अच्छी हैं। कहते हैं कि सावन सोमवार में लोग व्रत रहते हैं बाबा का मन चाह पति पाने के लिए। हमारे साथ महिला जी भी जुड़ी है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा भी आशीष शुक्ला नाम है। कैसा लग रहा है इस मंदिर में? नहीं, अच्छा लग रहा है, पहले से ज़्यादा व्यवस्था सारी हो गई है। आपकी कोई मनोकामना जो प्रभु भोलेनाथ ने पूरी की हो? हमारी तो सब पूरी करते हैं भोलेनाथ, हाँ सब पूरी करते हैं। थैंक यू। दोस्तों, इस वक्त हम लोधेश्वर महादेव मंदिर में हैं। जब हम यहाँ दर्शन कर रहे थे तो मन को बड़ी अपार शांति मिल रही थी। जब हमारे माथे पर ये कुमकुम चंदन का टीका यहाँ के महाराज जी लगा रहे थे तो बड़ी शांति लग रही थी, बड़ी शांति का आभास हो रहा था, एक सुकून मिल रहा था। यकीन मानिए दोस्तों, आप भी यहाँ आएंगे तो आपको भी एक सुकून सा महसूस होगा। और हमारे साथ मैंने देखा इस मंदिर के कोने में एक माता जी यहाँ बैठी हुई थी, बड़े हृदय से प्रभु भोलेनाथ को याद कर रही थी। तो मैंने सोचा इनसे भी बात कर ली जाए। माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा शांति गुप्ता नाम है। कहाँ से आप आई हैं? हम आए हैं इंदिरा नगर गाजीपुर से। गाजीपुर से आप आई हैं? इतनी दूर से आई हैं। कैसा लग रहा है इस मंदिर में आके? यहाँ आके मन खुश हो गया, बहुत बढ़िया लगा। यहाँ तो पहली बार हम आए हैं यहाँ, और यहाँ क्या बताएं, इतना अच्छा लग रहा है कि जाने की इच्छा ही नहीं कर रही। अच्छा, तो यहाँ आपने प्रभु भोलेनाथ से कुछ अपनी मनोकामना पूर्ति है तो कुछ मांगा है? जब पूरी होगी तब फिर आएंगे, जब पूरी होगी तब आएंगे, तभी आएंगे। अच्छा, मंदिर के प्रशासन में कैसा लगा? मंदिर में दर्शन कैसे किया? आराम से? आराम से दर्शन कर लिए, भीड़ तो थी लेकिन हमारे दर्शन आराम से हो गए। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। क्या नाम है आपका? शरद कुमार पांडे। कहाँ से आए हुए? लखीमपुर खीरी से आए हुए हैं। लखीमपुर। कैसा लग रहा है इस मंदिर में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, भोलेनाथ के यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है। हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई बाबा जी से। 4 साल पहले आए थे, आज पुनः दोबारा हमें मौका मिला है 4 साल बाद बाबा के यहाँ आने का। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर, वो भी सावन में धन्य किस्मत हमारी जो दर्शन करने को मिला बाबा जी के। इस मंदिर के प्रांगण में है और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ श्रद्धालु हैं जो बातचीत करना चाहती हैं। मैम, क्या नाम है आपका? निधि टंडन। निधि, कैसा लग रहा है इस मंदिर में? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आके सुकून मिल रहा है। यहाँ मंदिर में आके बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? अपना नाम पहले बताइए। विभा टंडन।
विभा विभा टंडन, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, हम तो कई बार आ चुके हैं। आप कई बार आ हाँ, चुकी हैं। हाँ। यानी ये कह सकते हैं कि भोलेनाथ ने आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति की है। हाँ हाँ बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? प्रियंका नाम है मेरा। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ सबके साथ दर्शन करने। सावन के टाइम में बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत सुकून सा है। कोई मनोकामना जो आपकी प्रभु भोलेनाथ ने पूरी की हो? विश है, अभी जाकर बोलूँगी, प्रभु पूरी कर देंगे। ज़रूर करेंगे, ये विश्वास है, ये आस्था है। और हिंदुओं का तो धार्मिक पर्व ये है, सर्वोत्तम पर्व है। प्रभु भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करते हैं। क्या कहना चाहेंगी मैम इस बात पर? बस बहुत अच्छे हैं। बम बम बोले। बम बम बोले। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम दीक्षा तिवारी। दीक्षा जी कहाँ से आई हैं आप? मैम हम कानपुर के आगे घाटमपुर पड़ता है, वहीं से आए। घाटमपुर से आई हैं इतनी दूर से बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए? हाँ, बाबा भोलेनाथ के मेरा एग्ज़ाम भी था और दर्शन करने भी आए थे। बहुत इच्छा थी, 2 साल पहले किया था, तब से नहीं कर पाए थे। कैसा लग रहा है इस मंदिर में आके? सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ पर आपने जल चढ़ाया? हाँ, चढ़ा लिया। बहुत अच्छा लगा है, बहुत सुकून सा फील होता है। माता जी क्या नाम है आपका? शशि। कैसा लग रहा है इस पावन मंदिर में आकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत शांति भी मिलती है, बहुत अच्छा मंदिर है। आपने जल चढ़ाया? जी। क्या मांगा प्रभु भोलेनाथ से? ऊपर वाला सब जानता है। ऊपर वाला सब जानता है। आपको कैसा लगा सर? ठीक, अच्छा। मंदिर की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? अब व्यवस्था तो हमने देखा नहीं कैसी है। अच्छी है, फिलहाल आज हम आए, अच्छी है। अच्छे से दर्शन करने को मिला? हाँ जी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। हमारी टीम महाभारत काल के पांडव कूप स्थल पर भी गई, जहां मान्यता है कि इस जल से कुष्ठ रोगी आदि स्नान कर लेते हैं तो उसके चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं और उसके शरीर में नई कांति उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि माता कुंती 5 पांडव सहित महाभारत काल में अपना अज्ञातवास यहीं गुजारा था। मंदिर के पास ही एक विशाल घाघरा नदी भी है। यहाँ लोग सावन मास में स्नान ध्यान कर घाघरा नदी का पवित्र जल लाकर प्रभु लोधेश्वर महादेव पर सावन के महीने में अभिषेक भी करते हैं, जिसका वर्णन पुराणों में भी लिखा है। दोस्तों इस वक्त हम बाराबंकी के रामनगर के घाघरा नदी के पास ही लोधेश्वर अति प्राचीन मंदिर में स्थित है और यहाँ पर खड़े हैं। और जैसा कि आपको ये हम कूप पांडव की काल ये कूप है। कहा जाता है इस कूप के जल से यानी इस कुएं के जल से माता कुंती और 5 पांडव इस जल को ले जाकर यहाँ भोलेश्वर नाथ लोधेश्वर महादेव के मंदिर में उनकी शिवलिंग पर जल डालते थे, जल अर्पित करते थे। और कहा जाता है कि इस जल से जो व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो, उस कुष्ठ रोग के निवारण के लिए इस जल की छिड़काव से उसके सारे कष्ट जो शरीर के रोग दोष होते थे वो दूर हो जाते थे। वर्तमान समय में इस कुएं को जाल से ढक दिया गया है, लोहे की जाल से, क्योंकि जान माल की क्षति ना हो, कोई जानवर या कोई पशु इसमें गिर ना जाए, किसी व्यक्ति की जान माल की क्षति ना हो, इस कारण इस कुएं को सुरक्षा हेतु ढक दिया गया है। तो आदिकाल से महाभारत काल से इस कुएं का बहुत ही और इस कुएं की जल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और जो कि हम आपको साक्षात इस कुएं के दर्शन भी करा रहे हैं। तो जय भोलेनाथ। सावन का महीना शुरू हो गया है, लोग कांवरिया की कतार में यहाँ भोलेनाथ के मंदिर में लोग दर्शन करने आते हैं, एक लोटा जल चढ़ाकर सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। आज हम मंदिर के कारवां में आपको लेकर बाराबंकी के रामनगर पर स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर में लेके आए हैं। कहते हैं यहाँ लोधेश्वर महादेव की महिमा अनंत अपार है, अनंत कोटि है। एक लोटा जल चढ़ाकर आप अपनी सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों लोधेश्वर महादेव की कहानी आदिकाल से चली आ रही है। महाभारत में इसका पौराणिक जो महत्व है वो हम आज आपको बताएंगे। माता कुंती आदिकाल से समय ही यहाँ पर पांडवों के साथ अज्ञातवास काटने आई थी। अज्ञात काल को यहाँ उन्होंने रहकर व्यतीत किया था। यहाँ जो पांडव कूप है और इसी के साथ ही जो घाघरा नदी है, वहाँ के जल से ही उस जल को, पवित्र जल को यहाँ लोधेश्वर महादेव पर उनकी शिवलिंग पर अर्पित करती हैं और प्रभु भोलेनाथ के नाम से यहाँ पर यज्ञ भी करती हैं। एक आपको पौराणिक काल आपको बताते हैं, पौराणिक कथा बताते हैं पौराणिक काल की, जब समुद्र मंथन में देवता और दानव
दोनों मिलकर अमृत मंथन कर रहे थे, समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत की प्राप्ति के लिए। तब वह समय श्रावण काल चल रहा था, सावन का मास चल रहा था और सावन के मास को हिंदू धर्म में अति पवित्र और पुण्य माना गया है। कहते हैं कि सावन के मास में लोग एक लोटा जल प्रभु भोलेनाथ को अर्पण करते हैं तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वास्तव में वैसे तो प्रभु भोलेनाथ पर दूध, दही, घी, चीनी, अमृत, दूर्वा, बेलपत्र, धतूरा, गन्ने का रस सब कुछ अर्पण किया जाता है, सभी कुछ से जलाभिषेक किया जाता है। लेकिन मात्र एक लोटे जल से प्रभु भोलेनाथ को अर्पण करके आज अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो हमारे मंदिर के कारवां को इसी तरह देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए सूचना इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।